चैनल में आए हुए सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों ये वीडियो जावा मोटरसाइकिल पे बेस्ड है। दोस्तों जावा मोटरसाइकिल एक चेज रिपब्लिकन मोटरसाइकिल कंपनी है जो कि 1929 में फॉर्म हुई थी बाय फ्रानेटिक जानिक एंड वेंडरर। दोस्तों जावा ये जो नाम है, ये जो फर्स्ट नेम है जानिक और वेंडरर का जो जाय और वाह इन दोनों को मिला के उन्होंने जावा नाम फॉर्म किया है। दोस्तों चेज रिपब्लिक एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे प्लेन रोड्स है, बट जो रोड्स है वो काफ़ी इंक्लाइंड है, यानी चढ़ उतार बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो दोस्तों इंक्लाइंड्स और स्लोप्स होने के कारण इस कंट्री में जो भी मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर होंगी उसमें ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दोस्तों टॉर्क का मतलब इन शॉर्ट पुलिंग पावर, आप कितना ज़्यादा खींचते हो इंजन से। तो जो दोस्तों जितना ज़्यादा टॉर्क रहेगा इंजन में उतना ही इंजन ज़्यादा पुल करेगा अपने मोटरसाइकिल को। सो दोस्तों 1929 में चेज रिपब्लिक में वॉर्स के भी सिचुएशन थे, के कारण उन लोगों को अपने बाइक्स पे हेवी आर्टिलरीज, गन्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स लाने ले जाने के लिए एक काफ़ी स्टर्डी और हेवी मोटरसाइकिल की बहुत गरज थी उनको। इसलिए जैनिक एंड वेंडरर जो कि इसके फाउंडर है, और जैनिक वेंडरर जो है वो एविएशन इंडस्ट्री और आर्म एंड एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा के उन्होंने ये एक बेहतरीन मोटरसाइकिल डिज़ाइन की इन 1929। और दोस्तों चेज रिपब्लिक में उन्होंने इस मोटरसाइकिल का नाम दिया जावा 250। दोस्तों ये मोटरसाइकिल काफ़ी फेमस हुई चेज रिपब्लिक में अपने रिलायबिलिटी, लुक्स और अपने रिलायबल परफॉर्मेंस के कारण। दोस्तों इंडिया में भी लगभग वही कंडीशंस थी, जैसे रोड्स चेज रिपब्लिक में थे वैसे ही इंडिया में भी रोड्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे रोड्स में, काफ़ी पॉट होल्स थे, कुछ जगह तो रोड्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया में 1960 में ये मॉडल का प्रोडक्शन चालू हुआ एज आइडियल जावा। दोस्तों इस कंपनी का सबसे पहला प्लांट मैसूर में इन्होंने स्टार्ट किया, और दोस्तों 1960 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ एज आइडियल जावा। दोस्तों 1960 से 1970 तक ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती रही एज अ ब्रांड नेम अंडर आइडियल जावा। और दोस्तों आफ्टर 1973 यूरोप में रिसेशन आने के बाद जावा ने तो इंडिया से पुल आउट कर लिया, बट इन 1973 फारूक ईरानी ब्रदर्स जो कि मैसूर के बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये कंपनी के लाइसेंस खरीद लिए और इन्होंने एक अपनी कंपनी फॉर्म की एज अ यज़दी YZDI। दोस्तों फारूक ईरानी एक ईरानियन बिजनेसमैन थे जो कि एक ईरान के एक छोटे से टाउन से आते थे जिसका टाउन का नाम था यज़दानी। सो दोस्तों इस टाउन के नाम से उन्होंने इस कंपनी का नाम रखा यज़दी। और उसके बाद दोस्तों 1973 के बाद से 1980-85 तक ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी इंडिया में, रेसिंग में, रैलीज़ में और डोमेस्टिक मार्केट में भी ये व्हीकल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो दोस्तों इस कंपनी का जो मॉडल है दैट इज़ यज़दी 250 और आई विल से जावा 250, ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल था। इसमें काफ़ी यूनिक फीचर्स थे जो कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैनिक एंड वेंडरर एक एविएशन इंडस्ट्रीज़ के स्पेशलिस्ट थे। उनके डिज़ाइन फिलोसॉफी में काफ़ी एरोडायनामिक्स के डिज़ाइंस जो है वो रिफ्लेक्ट होते थे। जैसा कि पिक्चर्स में आप देखोगे कि जैसे कि मडगार्ड है, इसके क्रैंक केस है, वो पूरा एरोडायनामिक डिज़ाइन है। जैसे एरोप्लेन का जो विंग का डिज़ाइन रहता है उसी डिज़ाइन से उन्होंने इंस्पायर्ड होके इस व्हीकल का डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर उन्होंने किया है। एट द सेम टाइम दोस्तों इन्होंने जो व्हीकल के जो व्हील्स है वो भी काफ़ी छोटे डायमीटर के दिए। छोटे मीन 16 इंच डायमीटर के व्हील्स दिए इन्होंने। दोस्तों छोटे डायमीटर के व्हील्स का अपना एक एडवांटेज है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट है छोटे व्हील्स का वो कम रहता है, गायरोस्कोपिक इफेक्ट। और दोस्तों गायरोस्कोपिक इफेक्ट कम होने से टर्निंग में और मोड़ों में ये व्हीकल थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू बिग व्हील्स, बड़े चक्कों से। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि दोनों आगे के सस्पेंशन काफ़ी स्टर्डी दिए इन्होंने, जो कि ऑयल बात है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन है कॉइल स्प्रिंग के, जो कि काफ़ी स्टर्डी है। इसके बाद दोस्तों इस व्हीकल का टॉपिंग पॉइंट है
इसका बॉक्स सेक्शन चेसिस, इन शॉर्ट ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में चेसिस इसका ये व्हीकल का बनाया हुआ है। दोस्तों इंडिया में एक लौती व्हीकल है जिसका चेसिस जो है वो बॉक्स सेक्शन में बनाया हुआ है। दोस्तों बॉक्स सेक्शन के चेसिस वर्टिकल लोड और शॉक लोड काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दोस्तों इस व्हीकल का सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट है इसका इंजन, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। दोस्तों इसका इंजन जो है एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और जो कि बहुत ही हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोस्तों ये व्हीकल नियर अबाउट 13 bhp की पावर आउटपुट निकालता था एट 4750 rpm। और दोस्तों इसका टॉर्क था 2.1 किलोग्राम मीटर एट 3500 rpm। दोस्तों इतना ज़्यादा टॉर्क जो था, जैसे कि आप देखोगे अगर RX 100 यामा RX 100 का टॉर्क था वो सिर्फ 1.05 किलोग्राम मीटर था एट 6500 rpm एट हाई rpm। दोस्तों ये व्हीकल जो है वो एक हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता था एट रिलेटिवली लो rpm। और दोस्तों यही जो हाई टॉर्क है 2.1 किलोग्राम, ये इस व्हीकल को दूसरों से अलग बनाता था। दोस्तों ये हाई टॉर्क ही था जिसके कारण ये व्हीकल का लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों इस हाई टॉर्क के कारण स्टेप इंक्लाइन और उबड़ खाबड़ रोड्स और विलेजेस रोड में ये व्हीकल जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था। सो दोस्तों किसी भी व्हीकल का जो टॉर्क है दैट इज़ पुलिंग पावर, वो उसके क्रैंक शाफ्ट पर डिपेंड करता है। जितना क्रैंक शाफ्ट का डायमीटर बड़ा रहेगा उतना उसका टॉर्क ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये क्रैंक शाफ्ट RX 100 का है यामा का, जो कि जिसका डायमीटर कम है एसडी से। तो इसके कारण यामा का जो टॉर्क है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एसडी। एसडी का अगर आप क्रैंक देखोगे, जैसे कि आप फिगर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि उसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। उसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा डायमीटर से उसका टॉर्क भी एनहांस होता है और उसमें रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा होता है, रोटेशनल इनर्शिया। और दोस्तों ये दो फैक्टर्स के कारण ये इंजन काफ़ी यूनिक है, जो कि बहुत ही हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है और रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण ये काफ़ी स्मूथ इंजन है। इग्निशन सिस्टम जो है इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट दिया है दोस्तों, और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक रोटर दिया है जिसमें कॉइल है वो रोटेट होती है और स्टेटर में मैग्नेट दिया है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के कारण इस व्हीकल के मेन बेयरिंग में ज़्यादा वाइब्रेशन लोड नहीं आते, उसके कारण इसके मेन बेयरिंग काफ़ी ज़्यादा चलते हैं और ड्यू टू विच इसके जो लाइफ है इंजन का ये 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक आराम से ये इंजन चल जाता है। इसमें और एक फंक्शन दिया है दोस्तों, इसे कहते हैं ऑटो क्लच फंक्शन। इस ऑटो क्लच फंक्शन के कारण आप कोई भी गियर में आप इस व्हीकल को न्यूट्रल कर सकते हो। ये कि एक यूनिक फंक्शन है जो कि सिर्फ एसडी में ही दिया हुआ है।